हैकर्स कैसे मल्टीपल अकाउंट्स के मल्टीपल सोशल मीडिया में या मल्टीपल प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज के पासवर्ड को क्रैक करते हैं। अगर आपको भी जानना है और सीखना है कि एज एन एथिकल हैकर और एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आप कैसे पासवर्ड की सिक्योरिटी चेक करते हो, फिर पासवर्ड्स को क्रैक करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ पासवर्ड अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं और एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर और एज एन एथिकल हैकर आप मल्टीपल अकाउंट्स के पासवर्ड क्रैक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो और कैसे उन पासवर्ड को क्रैक करने के लिए वर्ड लिस्ट बनाई जाती है और वर्ड लिस्ट एक्चुअल में होती क्या है, इन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं इस कंप्लीट पासवर्ड क्रैकिंग कोर्स में। तो अगर आपको जानना है कंप्लीट ये कैसे करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें समझ में आने वाली हैं। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पासवर्ड अटैक का कंप्लीट सिनेरियो बताने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे ट्राहैक के एक रूम का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। यू कैन चेक आउट दैट लिंक इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट पासवर्ड अटैकिंग एंड इफ यू वांट टू डू सम प्रैक्टिकल, डू सम हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस, देन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो द पासवर्ड अटैक यहाँ पे आपको मिल रहा है, प्रीमियम रूम है। सो इफ यू वांट टू यू नो do the task available in this room, so you have to purchase Hackme license for this। अब यहाँ पे मैंने जो मशीन है हमारी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है, यानी कि जो हमारी टारगेट आईपी है, जिस आईपी पे हम वैरायटी ऑफ पासवर्ड अटैक्स जो ट्राई करने वाले हैं वो हम यहाँ पे जो मशीन है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। सो बिफोर स्टार्टिंग हम यहाँ समझा देता हूँ आपको कि जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, पासवर्ड आप सबको पता है क्या होता है कि किसी भी अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हमें जरूरत होती है पासवर्ड की, जिससे हम वो अकाउंट सिक्योर कर पाए किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, राइट। अब यहाँ पे अगर हम पासवर्ड अटैक टेक्निक्स की बात करते हैं तो हमारे पास देयर आर वैरायटी ऑफ पासवर्ड अटैक टेक्निक, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट दिस रूम एंड थ्रू आउट दिस वीडियो कोर्स। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, पहला है पासवर्ड क्रैकिंग एंड सेकंड इज पासवर्ड गेसिंग। पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब होता है आप किसी ना किसी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी एक सर्विस पे, प्रोटोकॉल पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। अब गेसिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप पासवर्ड को गेस करते हो। जैसे कि आपके पास एक स्मार्टफ़ोन मैं आपको दे देता हूँ जिसका पासवर्ड यू डोंट नो, बट एट द सेम टाइम यू आर गेसिंग द पासवर्ड। लाइक व्हाट वुड बी द पासवर्ड, लाइक इट वुड बी 12345478 1200, इट कुड बी एनीथिंग। सो वो गेसिंग अटैक इसको हम बोलते हैं, इसको हम पासवर्ड हम गैस करते हैं। तो वो पासवर्ड गैसिंग होता है। द फर्स्ट इज पासवर्ड क्रैकिंग। अब जहाँ पे हम पूरा मल्टीपल टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड लिस्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, तो वो हम पासवर्ड क्रैकिंग के सिनेरियो में लेके आते हैं। बट बात आती है कि पासवर्ड क्रैकिंग में जो हम वर्ड लिस्ट की बात करते हैं, तो वर्ड लिस्ट क्या होती है? तो पहले हम समझते हैं कि वर्ड लिस्ट क्या होता है, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास है डिफॉल्ट पासवर्ड। अब डिफॉल्ट पासवर्ड्स का मतलब होता है, ऐसे कई हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, ब्रांड्स हैं जो कि अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाते हैं। जैसे कि एयरटेल हमारे पास है, वोडाफोन है, इस तरह से रिलायंस एक कंपनी है, एचपी कंपनी है, आसूस कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपने नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइसेस बनाते हैं। सिस्को, जो आपने नाम सुना होगा, सिस्को के राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, वाईफाई होते हैं, वाईफाई अडेप्टर्स जिसको हम बोलते हैं, या एक्सेस पॉइंट होते हैं। अब जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनके डिफॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं। कई बार हम जितने भी हम अगर हम सीसीटीवी कैमरास हैकिंग की बात करते हैं तो उनके डिफॉल्ट पासवर्ड्स हमको ईजिली मिल जाते हैं उनकी वेबसाइट्स पे, या फिर हम जो डिफॉल्ट गेटवे का पासवर्ड होता है, आपके वाईफाई राउटर का पासवर्ड होता है, ईजिली गेसेबल होते हैं अगर उन्होंने चेंज नहीं करे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वेबसाइट हैं जैसे कि cert.net पासवर्ड्स, डिफॉल्ट पासवर्ड्स, डेटा recovery.com डिफॉल्ट पासवर्ड्स। तो अगर मैं पहली वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, देन हम सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट पे अगर हम जाके देखें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिफॉल्ट पासवर्ड्स यहाँ पे है, इसको हम रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि इसको अब यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल एसर यहाँ पे है। अब एसर पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एसर का प्रोडक्ट क्या है, बायोस है, एंड यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं होता, लेवल एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, यानी कि इनका जो बायोस का बेसिकली जो होता है यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं होता है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कोई दूसरी कंपनी हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉपुलर कंपनी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं।
जैसे कि बीटी है, राइट? अब बीटी में हम जाएँगे तो प्रोडक्ट का नाम है होम हब और यूज़र नेम पासवर्ड क्या है? एडमिन एडमिन। तो अगर किसी के पास होम हब का डिवाइस होगा एंड उसने अगर यूज़र नेम पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उसका एडमिन एडमिन रहता है और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का एक्सेस आप यहाँ पे ले सकते हो। इस तरह से यहाँ पे वॉयागर प्रोडक्ट है, वर्ज़न 240 है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड क्या होता है? एडमिन एडमिन ही होता है। बैक जाते हैं एंड देयर आर अदर वैरायटी ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हियर। फॉर एग्जांपल वी हैव डी-लिंक हियर। अब डी-लिंक का अगर कोई डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो टेलनेट अगर एक्सेस करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो एडमिन और पासवर्ड उसमें नहीं होता है। तो यहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइकवाइज़ वी हैव डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम .info। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग तरह की हमारे पास क्या है ब्रांड के नेम हैं। फॉर एग्जांपल कैनन है। अब कैनन का कोई प्रोडक्ट है जैसे कि पिक्समा एमएक्स 940 सीरीज़। अब इसका पासवर्ड क्या है? शो मी करके हम क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है? यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड है कैनन। अब इस तरह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स क्या-क्या हैं। देन वी हैव लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है? 3 कॉम। मॉडल नंबर क्या है? रिवीजन। यूज़र नेम रूट है एंड पासवर्ड है लेट मी इन। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कंपनीज़ के जो ब्रांड्स हैं, मल्टीपल कंपनीज़ हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, उनके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हमें यहाँ से पता चल जाते हैं। तो ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स का रोल। देन वी हैव वीक पासवर्ड्स। तो यहाँ पे वीक पासवर्ड्स होते हैं ऐसे पासवर्ड्स जो कि ईज़िली क्रैकेबल होते हैं, उनको हम वीक पासवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट कर रहे हो या फिर अपना पासवर्ड आप सेट कर रहे हो, कोई भी ऐसा कॉमन वर्ड या फिर जैसे कि हैप्पी बर्थडे, लाइक ऐसे ऐसे बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। अगर आप ऐसा कोई पासवर्ड सेट करो दैट विल बी कंसीडर्ड एज़ अ वीक पासवर्ड। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आता है अगर हम एक लिंक यहाँ पे दी है स्कल सिक्योरिटी, यहाँ पे लिंक है वीक पासवर्ड का। अब यहाँ पे जैसे कि आप 2 लिंक हमारे पास यहाँ पे हैं, पहला है विकी पासवर्ड्स एंड सेकंड इज़ चेकलिस्ट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक पूरा वर्ड लिस्ट है, एक पूरा लिस्ट है वीक पासवर्ड्स की जिनको आप ट्राई कर सकते हो ड्यूरिंग योर पासवर्ड अटैक। अब यहाँ पे कितने तरह की वर्ड लिस्ट है, यहाँ पे आप दिखेगा पासवर्ड डिक्शनरीज़, जॉन द रिवर, कैननेबल। अभी बेसिकली क्या है, इनकी सबकी वर्ड लिस्ट है। अब यहाँ पे देखोगे लीक्ड पासवर्ड है, रॉक यू विद काउंट, पीएचबीबी पीएचपी विद काउंट। अब यहाँ पे लीक्ड पासवर्ड का मतलब ये होता है जब भी कोई बड़ा डेटा ब्रीच होता है, जैसे कि रिसेंटली हमने सुना लिंक्डइन का बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ, तो उन ब्रीच्ड डेटाबेस में से कई ऐसे पासवर्ड्स होते हैं जो कि रिवील हो जाते हैं। ऐसे पासवर्ड्स की कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है, उनको हम वर्ड लिस्ट कहते हैं। अब ऐसे ही वर्ड लिस्ट को या तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स लाइक वी हैव skullsecurity.org विकी पासवर्ड्स, और यू कैन मेड और यू और यू कैन मेक योर कस्टम वर्ड लिस्ट। अब एक कस्टम वर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं हम वो भी देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं जो ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ऐसी वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ रॉक्यू जो बहुत ही पॉपुलर वर्ड लिस्ट है इन पासवर्ड क्रैकिंग अटैक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो 2009 से 12 तक बेसिकली इसका डेट बता रहा है। नोट क्या है, बेस्ट लिस्ट अवेलेबल, ह्यूज स्टोलन एंड अनएन्क्रिप्टेड। लाइक हमारे पास सेकलिस्ट है। सेकलिस्ट अनदर बहुत पॉपुलर वर्ड लिस्ट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग पासवर्ड अटैकिंग और ड्यूरिंग पासवर्ड ऑडिट। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वर्ड लिस्ट यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे कि डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स की लिस्ट है, हनीपॉट कैप्चर्स हैं, कीबोर्ड वॉक्स, लीक डेटाबेस। लीक डेटाबेस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो कि लीक हुई है उसमें से पासवर्ड की लिस्ट कंप्लीट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिल जाता है। ashleymandison.txt यानी कि यहाँ पे जो आपको इस पूरी वर्ड लिस्ट में जो आपको जितने भी पासवर्ड्स मिलेंगे, ये वो पासवर्ड होंगे जो कि एश्ले मेडिसन लीक में पाए गए थे, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल हैं आज की डेट में। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जो वर्ड लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास कस्टमाइज़ वर्ड लिस्ट बनाने का भी ऑप्शन आ जाता है। किसी भी एक वेबसाइट पे जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफ़ॉर्म करते हो और उसी वेबसाइट पे कोई लॉगिन पेज अगर आपको मिलता है, तो उस लॉगिन पेज के ऊपर आप वहाँ से कस्टम वर्ड लिस्ट रेडी करके लॉगिन पेज पे पासवर्ड ब्रूट फोर्सिंग की टेक्नीक इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे कस्टमाइज्ड वर्ड लिस्ट रेडी करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है CEWL। अब ये बहुत ही पावरफुल टूल है, डिज़ाइन करा गया है वर्ड लिस्ट को बनाने के लिए फ्रॉम ए गिवन वेबसाइट, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास जैसे एक वेबसाइट दी गई है thm.lab। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं अपना वर्चुअल मशीन में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करके उस वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरी वेबसाइट ये विज़िट कर लेता हूँ, ट्विस्ट पीएचपी और अल्टारो म्यूचुअल।
एक दूसरी वेबसाइट है टेस्टफायर.नेट, मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ कैसे आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो वर्डली स्टडी करने के लिए। लेकिन वर्डली स्टडी करने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको डालना है एंड इफ यू नो द यूज़र नेम एंड पासवर्ड यू विल हैव एक्सेस टू द लॉगिन पोर्टल, राइट? अब यहाँ पे हमें नहीं पता यूज़र नेम पासवर्ड क्या है। जनरली हम किसी वेबसाइट पे जब हम विज़िट करते हैं, अगर हमने ये वेब डिज़ाइन करी है, तो हम उस वेबसाइट से मिलता-जुलता कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट कर देते हैं। अगर हमें ऐसे वर्ड्स ढूँढने हो कि जो इस वेबसाइट से मिलते-जुलते हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे पासवर्ड की लिस्ट बनाने के लिए, जो कि हमें हेल्प करे इसके लॉगिन आईडी पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो इसी केस में हम CEWL का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं एक नया टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे CEWL लिखना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे CWL जो है बेसिकली रॉबिन वुड इस इंसान ने ये बनाया होगा आई होप। CWL जो टूल है, राइट? अब हम यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आर्गुमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। हाइफन डब्ल्यू मतलब विल राइट द कंटेंट टू अ फाइल इन दिस केस list.txt। इसका मतलब है जिस भी जो भी फाइल का नाम आप सेट करना चाहते हो जिसमें आपके सारे वर्ड लिस्ट रेडी होंगे तो फाइल का नाम आप यहाँ पे दोगे हाइफन डब्ल्यू की हेल्प से। देन हाइफन M5 का मतलब होता है कि मिनिमम कितने कैरेक्टर का पासवर्ड आपको चाहिए। अब यहाँ पे 5 कैरेक्टर भी हो सकता है, 6 कैरेक्टर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप 4 कैरेक्टर देना चाहते हो, आप 4 भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हम हाइफन M5 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मिनिमम जो कैरेक्टर की लेंथ हो, वो 5 हो। देन हाइफन D5 होता है डेप्थ। अब डेप्थ का मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अब जैसे कि एक वेबसाइट है, हम यहाँ बैक जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, पहला अगर आपने डेप्थ 1 दे रखा है, तो वो सिर्फ इसी डायरेक्टरी में जाके देखेगा। अब यहाँ के अंदर अगर उसको एक और सब डायरेक्टरी मिल जाती है, एक डायरेक्टरी नहीं, आपने टेस्ट टेस्ट के अंदर एक डायरेक्टरी है, हेल्प हेल्प के अंदर एक डायरेक्टरी है www। अगर डेप्थ 3 आपने रखी है तो पहले वो टेस्ट को देखेगा, फिर हेल्प को देखेगा, फिर www को देखेगा। इट मीन्स क्या है, और ज्यादा इन डेप्थ वो क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा और उसके हिसाब से वर्ड लिस्ट रेडी करेगा। तो डेप्थ को डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो आईफन डी डेप्थ में 5 दे रखा है, डेप्थ लेवल ऑफ वेब क्रॉलिंग। इसको हम क्रॉलिंग या हम क्या बोलते हैं, स्लाइडरिंग भी कहते हैं, राइट? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेम कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। सो वर्ड लिस्ट रेडी करने के लिए यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं CEWL। देन हम यहाँ पे करते हैं हाइफन डब्लू और यहाँ पे देखते हैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी। हमने यहाँ पे दे दिया उस वर्ड फाइल का नाम जिसमें हम सारे वर्ड लिस्ट जो है सेव करना चाहते हैं। देन हमने यहाँ पे दे दिया कैरेक्टर, हमें 5 कैरेक्टर के मिनिमम लेंथ चाहिए। देन डेप्थ में 5 दे दिया। उसके बाद जो हमारा यूआरएल है, वो यूआरएल हम यहाँ पे दे देंगे कॉपी करके। हम यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं। ये हमने यूआरएल दे दिया है और एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इस वेबसाइट पे जाएगा और इस वेबसाइट के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे, उन सारे वर्ड्स को कॉम्बिनेशन बना के एक लिस्ट में सेव कर देगा जिसका नाम होगा test.txt। और इसी को हम यूज करेंगे अपने अटैकिंग फेज में। जब हमें वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करना होगा तब हम इसी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि हमने डेप्थ यहाँ पे 5 दे दी है, तो हर डायरेक्टरी के अंदर जाएगा और क्रॉल करेगा। जब तक हम मैं इसको आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि बाकी चीजें हम यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखोगे यूजर नेम वर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, टूल हमारे पास आता है यूजर नेम जनरेटर डॉट गिट। अब यूजर नेम जनरेटर मतलब होता है, कई बार किसी वेबसाइट पे जब आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करते हो तो पासवर्ड जो होता है लोग अपने यूजर नेम से मिलता जुलता पासवर्ड सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम राहुल कुमार है, तो मैं अपना पासवर्ड अगर सेट करूंगा तो हो सकता है मैं पासवर्ड सेट करूं राहुल एट द रेट 123 या फिर राहुल एट द रेट 321#। अब इस तरीके से मैं अपने नाम से मिलता जुलता पासवर्ड जो है वो सेट करता हूँ। अगर आपको ऐसे ही पासवर्ड्स की लिस्ट बनानी है, ऐसी पासवर्ड की कॉम्बिनेशंस वाली वर्ड लिस्ट रेडी करनी है, तो उसके लिए हम यूजर नेम जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूजर नेम जनरेटर का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको उस फाइल्स को क्लोन कर लेना है। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास यूजर नेम जनरेटर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ इसी के राइट में। एलएस करके हम चेक कर लेते हैं। तो यस, मेरे पास ये वाला टूल है यूजर नेम जनरेटर। एलएस करके मैं आपको शो कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो यूजर नेम जनरेटर डॉट पाई है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलएस करके दिखा देता हूँ, कुछ और तो नहीं है। परफेक्ट। पाइथन 3 यूजर नेम जनरेटर डॉट पाई, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें यूसेज मिल गया है यूजर नेम जनरेटर डॉट पाई हाइफन एच हाइफन डब्ल्यू वर्ड लिस्ट और हाइफन यू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं।
तो यूसेज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पाइथन 3 जनरेटर डॉट पाई हाइफन एच, सेम जैसा कि हमने किया। अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पे अपना यूजर नेम देना है। अगर आप जिस किसी का भी नाम का वर्ड लिस्ट रेडी करना चाहते हैं, अगर आपका नाम राम है या सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ अपने नाम से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड लिस्ट, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड्स की एक पूरी लिस्ट बनाना चाहता है, तो वो यहाँ पे नाम देगा। राइट, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वो एक वर्ड सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हम पूरा एक वर्ड लिस्ट रेडी करना चाहते हैं, नहीं कि वो वर्ड जिसपे हम पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वर्ड रेडी कर लेता हूँ। हम यहाँ पे यूज करते हैं कैट कमांड का, कैट यूजर्स डॉट टी एक्स टी। ओके, परमिशन डिनाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सी टी कर देता हूँ, परमिशन डिनाइड का। अगेन आई वाज फेसिंग एरर। तो यहाँ मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे स्विच यूजर कर लिया रूट में, अब हमें नहीं आएगा। कैट यूजर्स डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे मैं क्या देना है, यूजर नेम दे देना है जो कि है राहुल कुमार, मैंने यहाँ पे दे दिया। के बाद हमें क्या करना है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। देन आई हैव टू राइट पाइथन 3 यूजर नेम जनरेटर हाइफन डब्ल्यू और यूजर का नाम, राइट, यूजर डॉट टी एक्स टी। राइट, एंटर हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो मेरे नाम से मिलते जुलते कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो यहाँ पे इसने बताया, जैसे कि राहुल कुमार, आर डॉट कुमार, आर हाइफन कुमार, आर प्लस कुमार, राहुल डॉट कुमार, देन कुमार डॉट राहुल। इस तरीके से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे ये इसने बताया। अब ये सिर्फ एक डेमो पर्पस है, इसके जैसे हमारे पास मल्टीपल टूल्स वी हैव अवेलेबल ऑन द गिटहब और ऑन द इंटरनेट ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया है किस तरीके से यूजर नेम हम जनरेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से लोग क्या है, पासवर्ड भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड इस तरीके से जनरेट करवा सकते हो। अब पॉसिबल केसेस है कि मैंने कई वेबसाइट्स पे हो सकता है ऐसे यूजर नेम बनाए हो, लेकिन केसेस ये भी हो सकता है मैंने अपना नाम ही ना यूज करे, कोई और नाम यूज करा हो। तो अगर कोई अपने नाम से यूजर नेम सेट करता है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से रेडी कर सकते हो। और कोई भी एक फील्ड पता लगना है, या फिर वो यूजर नेम हो चाहे वो पासवर्ड हो, कोई भी एक फील्ड पता लगने से कैसे आपका टास्क 50 टाइम्स फास्ट हो जाता है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब जब तक हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारी लिस्ट है वो अभी तक कंटिन्यू ही हो रही है, क्योंकि वेबसाइट बहुत बड़ी है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स आए हैं या फिर नहीं आए हैं, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो जैसे ये स्टॉप होता है हम चेक करते हैं। फिलहाल मैं इस वाले टर्मिनल को करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे होल्ड ऑन स्टॉपिंग हियर का हमको एक मैसेज मिल रहा है। राइट, अब यहाँ पे हमें देखना यह है कि test.txt के अंदर testfile.net से कितने ऐसे वर्ड की वर्ड लिस्ट रेडी हुई है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पासवर्ड अटैकिंग फेज में। तो जब तक स्टॉप होता है मैं इसे मिनिमाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास है पासवर्ड प्रोफाइलिंग। पासवर्ड प्रोफाइलिंग का मतलब होता है जब आप अपनी जो टारगेट होता है उस टारगेट के हिसाब से पासवर्ड की वर्ड लिस्ट को है रेडी करते हो। यहाँ पे हम दो तरीके से लिस्ट रेडी करते हैं। पहला है क्रंच टूल एंड सेकंड इज कप टूल। क्रंच टूल का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपको पता होता है कि टारगेट पे पॉसिबल पासवर्ड की लेंथ कितनी है। वो 8 वर्ड का है, 9 वर्ड का है या 10 डिजिट का पासवर्ड उसने सेट कर रखा है। तो ये सब पता लगती है जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेस करते हैं, ये सब बातें आपको तब पता लगती हैं। तो तब आप क्रंच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रंच बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया सेट करके मिनिमम 2 3 4 5 से लेंथ से लेके 10 15 तक की लेंथ के पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कप टूल भी है जो कि एक है, बेसिकली कोई भी यूजर यूजर होगा उसकी प्रोफाइल के हिसाब से पूरा एक वर्ड लिस्ट हम यहाँ पे रेडी करवा सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास है क्रंच। अब क्रंच जो अमेजिंग टूल है, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पे देखो स्टॉप ही हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हम जब तक इसके ही पैरेलली एक विंडो ओपन कर लेते हैं, जब तक ये स्टॉप होता है हमें यहाँ पे लिखना है क्रंच हाइफन एच, इसका हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यूसेज मिलता है क्रंच मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शन। अब यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शन का मतलब होता है कि आप मिनिमम कितने कैरेक्टर सेट करना चाहते हो, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर सेट करना चाहते हो, उसके बाद क्या आर्गुमेंट्स आप वहां पे लगाना चाहते हो। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मिनिमाइज करके आपको शो करता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे यहाँ पे कुछ दे रखा है जैसे क्रंच टू टू का मतलब होता है मिनिमम जो लेंथ होगी पासवर्ड की 2 होगी और मैक्सिमम लेंथ भी 2 होगी। उसके बाद इस पासवर्ड में
किस तरह के कॉम्बिनेशंस आप रेडी करना चाहते हो, तो हम वहाँ पे हम चाहते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और एबीसीडी, यानी कि जो 2-2 के कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड बनेंगे इस टूल की मदद से, उसके अंदर नंबर और अल्फाबेट दोनों इंक्लूड हो। देन वो केक कौन-सी फाइल में सेट हो जाए? crunch.txt फाइल में जाके स्टोर हो जाए। हम सिंपल इस कमांड को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे क्रंच ने 81 लाइन्स का एक वर्ड लिस्ट रेडी करी है। अब हम कैट करते हैं क्रंच डॉट टीएक्सटी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड रेडी कर दिए, जैसे कि 00012। देन यहाँ पे आप देखोगे नंबर और अल्फाबेट दोनों ही इसने बना दी, क्योंकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम दो दो ही दिए थे। दैट इज वाई यहाँ पे आपको दो नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे 810 लाइंस की इसने एक पूरी वर्ड लिस्ट हमको बना के दी है। कैट क्रंच डॉट टीएक्सटी। अब आप यहाँ पे देखोगे 2 की जगह यहाँ पे 3 आ गए हैं और उस पूरे 3 में अलग-अलग कॉम्बिनेशंस हैं। जो हमने कॉम्बिनेशन वहाँ पे सेट किया था कि नंबर और अल्फाबेट दोनों ही आने चाहिए, दोनों यहाँ पे हैं। तो ये एक वर्ड लिस्ट रेडी हो गई। इसी तरीके से आप सोचो, आप एक वर्ड लिस्ट रेडी करते हो, मिनिमम पासवर्ड की लेंथ 8 और मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ 10। तो अगर इतनी बढ़िया वर्ड लिस्ट रेडी करोगे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा अपनी हार्ड ड्राइव पे। सेकंड आपको चाहिए होगा जीपीयू। तो क्योंकि आपका सीपीयू इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता कि इतनी बड़ी वर्ड लिस्ट रेडी कर पाए, जीबीज़ की वर्ड लिस्ट बनती हैं, इसलिए हम वहाँ पे हम जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ व्हाई जब कभी हम ब्रूट फोर्सिंग करते हैं, पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमको जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम जीपीयू की बात करते हैं, तब हमारे पास पासवर्ड क्रैकिंग के लिए एक टूल का नाम आता है, इसको हम बोलते हैं हैशकैट। अभी हैशकैट क्या होता है, किस तरीके से हम हैशेस से पासवर्ड को क्रैक कर पाते हैं, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल हम इसी में रहते हैं, क्रंच पर देखते हैं इससे हम और क्या-क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया पूरा लिस्ट। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्रंच 88 एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर सेट है वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब 88 का मतलब क्या, मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास आ जाता है, लोअर अल्फा कैरेक्टर, अपर अल्फा, न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पे एट द रेट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप लोअर केस वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हो। कॉमा का मतलब होता है अपर केस। परसेंटाइल का मतलब होता है न्यूमेरिक नंबर्स और यहाँ पे कैरेट का साइन का मतलब है स्पेशल केस। अब यहाँ पे ये जो आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे रही है, तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पासवर्ड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि किस तरीके का पासवर्ड सामने वाला पर्सन सेट कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैं लिस्ट सेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ क्रंच। अब यहाँ पे जब कभी भी आप हाइफ़न टी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टी का मतलब होता है किस तरह का टाइप, वहाँ पे जब आप डिफाइन करोगे, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो लेंथ होगी, वो हमेशा सेम रहेगी। यानी कि अगर आप 5 दोगे मिनिमम, तो मैक्सिमम लेंथ भी आपकी 5 ही रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन करते हो किस तरीके का पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को पहला नाम पता था, अब यहाँ पे मैं करता हूँ मिनिमम लेंथ 6 और मैक्सिमम लेंथ 6 आरके। राइट, मैंने आर के नाम, मुझे पहले के 2 वर्ड पता था कि इसके पासवर्ड में पहले के 2 वर्ड आर के होंगे। अब नेक्स्ट के 4 वर्ड मुझे नहीं पता क्या हो सकते हैं। अब वो 4 वर्ड हो सकते हैं, कोई नंबर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई अल्फाबेट हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं गेस करने के लिए मैं यहाँ पे उन टाइप्स का इस्तेमाल करूँगा जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जैसे कि एट द रेट है, कॉमा है, परसेंटाइल है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे एट द रेट लगाऊँगा, तो एट द रेट का मतलब होता है लोअर केस। कॉमा का मतलब होता है अपर केस। इसी तरीके से यहाँ पे अगर परसेंटाइल का मतलब होता है नंबर्स एंड कैरेट का साइन का मतलब है स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ परसेंटाइल एंड देन स्पेशल कैरेक्टर। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब टोटल ये बन गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे दे दिए और 6 ही कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कैरेक्टर्स डिफाइन करोगे, उस केस में आपको इस्तेमाल करना है हाइफन टी का, राइट? अगर आप हाइफन टी नहीं करोगे तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे देना है हाइफन टी। उसके बाद आपको देना है आउटपुट। आउटपुट हम सेव करना चाहते हैं crunch.txt में, राइट? अब यहाँ पे आप देखोगे क्रंच विल नाउ जनरेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन 22,23,080। अगर अब मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ crunch.txt, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे
आर के जो पहले के 2 वर्ड पता था और नेक्स्ट के 4 वर्ड मैंने गेस करे थे। अब यहाँ पे आप देखोगे उस नेक्स्ट के 4 वर्ड में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे इसने रेडी कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ उसको नीचे, ये देखिए आर के AC8, देन AC8 और यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में आपको अलग-अलग तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं। देन आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ए से लेके जेड तक सारे कैरेक्टर्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और ये पूरे जेड तक चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ZZ2, ZZ2, 1, 0, 8, 7, 9, 8, 5, 4। अब यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसीलिए हाइफन टी का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कुछ पासवर्ड्स का आइडिया हो कि क्या पासवर्ड हो सकता है यूजर का। अगर वो कोई नंबर सेट कर रहा है तो यहाँ पे हम कंप्लीट नंबर यहाँ पे हम दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था RK@, कॉमा, देन फिर परसेंटाइल, देन फिर कैरेट का साइन, उसकी जगह आप सिर्फ परसेंटाइल लगा सकते हो अगर आपको सिर्फ नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम काम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? ओके, सो मैं फिलहाल जो मैंने बनाया था मैं सबको रिमूव कर देता हूँ और crunch.txt प्रेस करते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, परफेक्ट। अब इसी के साथ-साथ यहाँ पे आप देखोगे मेरी वर्ड लिस्ट जो थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। मैं कैट करके चेक कर लेता हूँ, test.txt। तो यहाँ पे आप देखोगे मिनिमम 5 मैंने लेंथ यहाँ पे सेट करी थी। पूरे जितने भी उसको 5 से ज़्यादा वर्ड मिले या 5 कैरेक्टर के वर्ड मिले, उन सब आपको देखो पूरी लिस्ट यहाँ पे रेडी कर दी है। जैसे कि एल्डारो म्यूचुअल सर्विसेज से लेके पूरा कंप्लीट यहाँ पे वर्ड लिस्ट आ गई। अब इस वर्ड लिस्ट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ टारगेट पे ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ड लिस्ट क्या होती है, वर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो एक तरीका तो ये है हम CEWL के थ्रू हम वर्ड लिस्ट रेडी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा। हमने CEWL लिखा, हमने test.txt यानी कि अपना वर्ड फाइल का नाम दिया जिसके अंदर आप सेव करना चाहते हो। उसके बाद आपने दिया यूआरएल जिस भी वेबसाइट पे आप टारगेट करना चाहते हो और उस वेबसाइट से आप वर्ड लिस्ट रेडी करना चाहते हो। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पे क्रंच टूल का कैसे इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? अब क्रंच के अलावा भी यहाँ पे क्रंच में और भी कई तरह की चीजें हैं जो आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप इसका मैन पेज जाके ओपन करोगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कप, कॉमन यूजर पासवर्ड प्रोफाइलर। अब कप एक और अमेजिंग टूल है जो कि इंटरेक्टिव एक टूल यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लियर एंड यहाँ पे हम लिखते हैं कप, एंटर प्रेस करते हैं तो कप का यहाँ पे पूरा हेल्प मेन्यू ओपन हो जाता है कि कप से क्या क्या चीजें आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको वापस क्लियर करता हूँ, कप लिखता हूँ, -i हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा कॉमन प्रोफाइलर आ जाता है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अभी क्या है, हम कप का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम टारगेट के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता होती है और तब हम उस इन्फॉर्मेशन से पूरी वर्ल्ड लिस्ट रेडी करना चाहते हैं। जनरली आप किसी भी पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड देखोगे तो उसी की लाइफ से रिलेटेड चीजों से मिलता जुलता है कि वो पासवर्ड सेट करता है। एक आम इंसान ऐसे ही अपने पासवर्ड को सेट करेगा। अगर आपको किसी की भी सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई तो उस इन्फॉर्मेशन से आप पॉसिबल पासवर्ड्स की एक वर्ड लिस्ट रेडी कर सकते हो और उन्हीं के लिए हम कप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि पहला नाम है। अब फॉर एग्जांपल आप पहला नाम देता हूँ यहाँ पे जॉन, सरनेम मैंने दे दिया जॉन शर्मा, लेट्स सी। निकनेम मैंने दिया जो, बर्थडे मैंने दिया 26/01/1994। उसके बाद पार्टनर का नाम दे दिया एंजल एंड देन निकनेम हमने दिया प्रिया, विल बी एंजल प्रिया। देन पार्टनर का बर्थ डेट हमने दे दिया 26/01/1996। देन चाइल्ड नेम हमने दे दिया यहाँ पे प्रीति। देन निकनेम हमने दिया प्री। उसके बाद बर्थ डेट हमने दे दिया 26/01/2000। देन पेट नेम हमने दे दिया ब्रूनो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बोलोगे कहाँ से पता चलेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी पर्सन के सोशल मीडिया अकाउंट से पता लग सकती है इजीली। कंपनी नेम हमने दे दिया CWS। अब यहाँ पूछा है डू यू वांट टू ऐड सम कीवर्ड्स अबाउट द विक्टिम? यस, अगर आप चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज एंटर द वर्ड सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब किस तरह की चीजें अब आपके टारगेट को पसंद है। हो सकता है उसको बुक्स पसंद हो सकता है उसको हैकिंग पसंद हो, या हो सकता है उसको हॉलीडेज पसंद हो। तुमने यहाँ पे दे दिया, एंटर प्रेस करते हैं। देन डू यू वांट टू ऐड स्पेशल कैरेक्टर्स एट द एंड, अगर आप स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करना चाहते हो अपने पासवर्ड की वर्ड लिस्ट में तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। देन आप यहाँ पे आप
एंटर एंटर करके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यस और नो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है जो हमारी वर्ड लिस्ट है अब यहाँ पे जो हमारी वर्ड लिस्ट है वो सेव हो चुकी है john.txt नाम की फाइल में। अब मैं यहाँ पे cat john.txt लिखता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे उस इंफॉर्मेशन से जो जो इंफॉर्मेशन मैंने इस पूरे टूल को दी थी अब उस इंफॉर्मेशन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड रेडी हो चुके हैं। अब एज यू कैन सी हियर नॉर्मली हम अपने बर्थडे से रिलेटेड पासवर्ड सेट करते हैं, अपने हस्बैंड से रिलेटेड, वाइफ से रिलेटेड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, मदर, फादर, अपने सिबलिंग से रिलेटेड पासवर्ड सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे उनके पूरी बर्थ डेट जो-जो उनकी बर्थ डेट है उससे रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पे पूरे कॉम्बिनेशंस उससे यहाँ पे बन रहे हैं जो-जो पासवर्ड सेट हैं। देन एंजल नाम के साथ पूरा स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ, नंबर्स के संग हर तरीके का पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड इसने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, राइट? अब इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट रेडी करते हो। अब सोचो आप ऐसी किसी स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट आपने रेडी करी और एक टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, किसी के भी वाईफाई का पासवर्ड जब आप हैक करो तो वहां पे आपको जरूरी चाहिए एक वर्ड लिस्ट और वहां पे आप वर्ड लिस्ट का ऐसी किसी स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट बना के जब टारगेट पर अटैक करोगे तो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी एबल टू क्रैक दैट वाईफाई। तो यहाँ पे इसलिए जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट का बनाना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ड लिस्ट के नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है। तो ये हम चेक कर चुके हैं कब टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आता है ऑफलाइन अटैक्स। ऑफलाइन अटैक्स का मतलब होता है जब टारगेट का एक्सेस लेने के बाद टारगेट से हम हैशेस ग्रैब कर लेते हैं देन उन हैशेस को हम क्रैक करते हैं। थोड़ा सिनेरियो समझते हैं। किसी के भी विंडो से फॉर एग्जांपल आपने हैकिंग करी या फिर किसी की भी सिस्टम नेटवर्क में आप हैकिंग जब करते हैं तो वहां से हम कुछ हैशेस निकाल सकते हैं। अगर आपको समझना है कि हैशेस हम निकालते कैसे हैं और सिस्टम का एक्सेस कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे आई बटन पे और डायरेक्टली आप जाके उस वीडियो पे देख सकते हैं किस तरीके से हम रियल टाइम पे हैकिंग अटेम्प्ट करते हैं। तो एक बार हैशेस निकालने के बाद अब हैशेस क्या होते हैं पहले वो समझा देता हूँ। कोई भी जब आप पासवर्ड को सेव करते हो, वो पासवर्ड नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता। जैसे कि आपने अपना विंडोज़ के अकाउंट में यूज़र नेम बना रखा है, यूज़र नेम का पासवर्ड आपने सेट किया है 1 2 3 4 5 6 अब जो 1 2 3 4 5 6 जो पासवर्ड होगा, ये सेम 1 2 3 4 5 6 यानी कि प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होगा। इनके हैशेस बनेंगे। हैशेस का मतलब होता है किसी भी एक प्लेन टेक्स्ट को एक वन वे हैश में कन्वर्ट कर देना। अब मैं इसका एक वेबसाइट में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश जनरेटर एंटर हम प्रेस करते हैं देन वी हैव जनरेट ऑल हैशेस ब्राउजिंग वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं क्रॉस करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड सेट करा है विंडोज का 1 2 3 4 5 7 8 9 अब अगर मैं कैलकुलेट हैशेस पे क्लिक करता हूं देन आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल हैशिंग एल्गोरिथम के हिसाब से मल्टीपल स्ट्रिंग्स यहाँ पे जनरेट हो गई हैं जैसे कि एनटीएलएम की स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है तो ये एक हैश बन गया है। अब होता क्या है जब किसी भी सिस्टम में आप एक्सेस लेते हो तो वहां से आपको प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड तो नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे हैशेस। अब इन हैशेस को आप डीहैश नहीं कर सकते यानी रिवर्स नहीं कर सकते बस बट हैशेस को हैशेस से हम कंपेयर करके प्लेन टेक्स्ट निकाला जा सकता है। अब हम यही करते हैं हम इन हैशेस को कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद अपने सिस्टम पे यानी कि ऑफलाइन मोड पे इनको क्रैक करते हैं यानी कि हैशेस को हैशेस से कंपेयर करके हम प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड निकालते हैं। उसी को हम ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग में हमारे पास अलग-अलग तरह की टेक्नीक होती हैं जिसके थ्रू हम इन हैशेस को हैशेस से कंपेयर करके प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं डिक्शनरी अटैक का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी अटैक का मतलब होता है मोस्ट कॉमन वर्ड्स के एक पासवर्ड की लिस्ट आप चेक करते हो वन बाय वन जो भी आपका टारगेट होता है उस पे। जैसे कि एक लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है तो लॉगिन यूजर नेम आपको पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता। अब यानी कि आप मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स आप ट्राई करोगे वन बाय वन उस पासवर्ड की फील्ड पे और चेक करोगे दैट इज इट वर्किंग और नॉट तो उसको डिक्शनरी अटैक बोलते हैं। वेयर एज ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं पासवर्ड के। जैसे कि आपके पास एक वर्ड लिस्ट है वर्ड लिस्ट में पहला जो पासवर्ड है वो है एडमिन सेकंड पासवर्ड है वो है पासवर्ड थर्ड जो पासवर्ड है वो है कैट फोर्थ जो पासवर्ड है वो है डॉग। अब ये डिक्शनरी अटैक में क्या होगा वन बाय वन हम चेक करेंगे कॉमन पासवर्ड्स को बट इन ब्रूट फोर्स अटैक हम करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड ट्राई यानी कि जो पहला पासवर्ड था एडमिन
हम उसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड करेंगे, एडमिन 123, एडमिन 123 स्टार या एडमिन स्टार 12। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड ट्राई करेंगे अपने टारगेट पे ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो वो हमारा कहलाता है ब्रूट फोर्स अटैक। तो यहाँ पे हमने समझा डिक्शनरी अटैक क्या होता है और यहाँ पे हम बस एक रोल आता है हैशकैट का। अब हैशकैट क्या है कि हैशकैट बहुत ही पॉपुलर आप बोल सकते हो पासवर्ड ऑडिटिंग टूल है, जिसका हम रियल टाइम इस्तेमाल करते हैं वीएपीटी करने के दौरान। अपने टारगेट के हैशेस पे पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हम यहाँ पे हैशकैट का इस्तेमाल करा जाता है। अब हैशकैट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल हैशेस के टाइप्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑडिटिंग करने के लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हैशकैट -a0 -m0 देन एक हैश यहाँ पे है और एक वर्ड लिस्ट का पाथ यहाँ पे दे रखा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको हैशकैट रन करके दिखाना चाहता हूँ कि हैशकैट किस तरीके से दिखता है। अगर मैं यहाँ पे हैशकैट लिखता हूँ -h इसका हेल्प मेन्यू ओपन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हैशकैट में मल्टीपल एल्गोरिदम सपोर्टेड है, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल हैशिंग एल्गोरिदम्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्रैक करने के लिए जैसे कर्बरोज है, SHA-1, SHA-512, व्हर्लपूल, MD4, MD5 ये सारे क्या हैं हैशेस के मोड्स हैं। इन सारे मोड्स को आप चेक कर सकते हो इन हैशकैट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है -m ऑप्शंस हैं। -m का मतलब क्या होता है, -a का मतलब क्या होता है, देन वर्जन हेल्प मेन्यू, अलग-अलग चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हेल्प मेन्यू पे सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम वापस मिनिमाइज़ करते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें हैश मिला है। अब यहाँ पे अगर आपके ऐसा कुछ हैश मिलता है, अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये हैश किस टाइप का है, क्योंकि हैशटैग में किसी भी तरह के हैशेस को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हैश का है फॉर्मेट क्या है, यानी कौन-सा हैशिंग एल्गोरिदम का यूज़ हो रहा है। वो एमडी5 है, एमडी4 है, SHA-512 या SHA-1 है, कौन-सा हैश है? तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ वेबसाइट व्हिच यू कैन यूज़, जैसे कि हमारे पास हैश एनालाइज़र एक वेबसाइट है। इसके अलावा काली में बिल्ट इन टूल होता है जिसको हम बोलते हैं हैश आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश। अब यहाँ पे आप देखोगे हैश आइडेंटिफायर एक टूल हमारे पास आता है। आपको हैश आइडेंटिफायर लिखना है और जो भी आपका हैश होगा उस हैश को आपको पेस्ट करना है। एंटर हम प्रेस करते हैं। अब ये हमको बता देगा कि इसका पॉसिबल हैश क्या है। पॉसिबल हैश है एमडी5, यानी कि पॉसिबल हैश कौन सा है, एमडी5 ये हैश है। अब हमें इससे ये पता चल गया कि ये जो हमारा हैश है वो क्या है, वो कौन सा है, वो हमारे हमारे पास क्या है, एमडी5 हैश है। अब एक बार आपको ये पता चल जाए कि हैश कौन सा है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हैश क्या है, एमडी5 है या SHA है। ये भी ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हैशटैग में जब कभी भी आप एक हैश डालोगे इंक्लूड करके, तो वहाँ पे आपको -m या फिर अगर आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा हैशटैग -h जब हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है कि किस तरह का हैश आपको देना है। तो यहाँ पे नंबर आपको डिफाइन करना होता है। तो अगर वो MD5 का हैश होगा तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। अगर SHA-1 का हैश होगा तो आपको 100 लिखना है। SHA-2 224 होगा तो 1300 लिखना है, देन 256 होगा तो 1400 लिखना है। इसी तरीके से MD5 यहाँ पे 0 पे आता है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा -m में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या MD5 का हैश है। और A0 का मतलब होता है कि यहाँ पे अटैक मोड जो है वो डिक्शनरी मोड है, यानी कि डिक्शनरी अटैक आप परफॉर्म कर रहे हो। अब ये मोड कितने तरह के होते हैं? अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0 का मतलब है स्ट्रेट, कॉम्बिनेशन, ब्रूट फोर्स, हाइब्रिड वर्ड लिस्ट प्लस मास्क, हाइब्रिड मास्क प्लस वर्ड लिस्ट, देन एसोसिएशन। अब स्ट्रेट का मतलब होता है नॉर्मल डिक्शनरी अटैक, यानी कि जो वर्ड आपके पूरे वर्ड लिस्ट में हैं, वन बाय वन सारे वर्ड्स को टेस्ट करेगा। अगर पहले वर्ड पे है एप्पल, दूसरे पे है बॉय, सी पे है कैट, तो पहले वो एप्पल ट्राई करेगा, देन बॉय, देन कैट, वन बाय वन। तो स्ट्रेट मोड होता है। देन हमारे पास है कॉम्बिनेशन, यानी कि हम दो वर्ड लिस्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। देन हमारे पास है ब्रूट फोर्स। अब यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हो मल्टीपल पासवर्ड्स के, तो वो ब्रूट फोर्स होता है। इसी की जैसे हमारे पास हाइब्रिड मास्क प्लस वर्ड लिस्ट। अब ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं। अगर आप डेडिकेटली सिर्फ हैशटैग पे पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल, कंप्लीट कोर्स चाहते हो, इवन ये इतना बड़ा टूल है कि इसपे खुद पे एक पूरा कोर्स बन सकता है। अगर आप चाहते हो डेफिनिटली आप कमेंट करके बताइए। अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट हैशटैग के ऊपर मिलते हैं तो मैं कंप्लीट कोर्स, मुझे लाने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सबके लिए कंप्लीट कोर्स के लिए लेके आ सकता हूँ। राइट? अब यहाँ पे हम कैरेक्टर सेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपके वर्ड लिस्ट में किस तरह का कैरेक्टर सेट होगा। वहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट होंगे, कैपिटल अल्फाबेट होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, लाइक हमने क्रंच में कर रहे थे। वो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो।
राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने हैश कैट दिया है हाइफन ए यानी कि अटैक मोड, आपने स्ट्रेट मोड दिया है, उसके बाद हाइफन एम, 0 का मतलब होता है यहाँ पे MD5 हैश का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद आपने हैश दे दिया है, देन जो आपका वर्ड लिस्ट है उसका पाथ दे दिया है। अब इस वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेगा इन सारे हैशेस को क्रैक करने के लिए। अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारा हैश कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो गया। अब वो यहाँ पे इस वर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स हैं, उन सबके हैशेस निकालेगा और हैशेस को हैशेस से कंपेयर करके जो इसका प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड होगा वो आपको लाके देगा। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जीपीयू का इस्तेमाल होता है और हैशटैग एक ऐसा पॉपुलर टूल है, पासवर्ड ऑडिटिंग टूल, जो कि जीपीयू का इस्तेमाल करता है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे आप जीपीयू एक्सेलरेशन भी कर सकते हो, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके कमेंट आते हैं तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा अटैक है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो है हमारा कैंडिडेट आईडी 1 से लेट मी इन। अब यहाँ पे हमारा हैश जो है वो क्रैक हो चुका है। अगर आपको चेक करना है ये कौन से हैश हैं और जो क्रैक हुए थे क्या थे, सिंपल आपने सेम कमांड यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे हाइफन हाइफन शो लिखना है। तो आप शो करोगे तो यहाँ पे इसका हैश का जो प्लेन टेक्स्ट का है नाम वो है रॉक यू, राइट? तो यहाँ पे आपने देखा हमने सिर्फ हैशटैग की मदद से कैसे हैश में से प्लेन टेक्स्ट निकाला, लेकिन इन रियल टाइम इन रियल वर्ल्ड इतना ज्यादा इजी नहीं होता। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड रियली इट इज अ पेन इन द नेक। बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी हैश को क्रैक करने के लिए। समटाइम्स इट विल टेक 1 डे 2 डे 10 डेज। इन रियल सिनेरियोस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पासवर्ड निकला वो निकला इसका रॉक्यू। तो इस तरीके से हम हैशटैग का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप हैशटैग में चाहे तो हमें ब्रूट फोर्स का भी अटैक कर सकते हो। तो ये तो हमने नॉर्मल हमने मोड का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे ब्रूट फोर्स मोड यानी कि जो यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करके आपको दिखाने का शो करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा ये जो थर्ड ऑप्शन था वो था ब्रूट फोर्स का आईडी क्या है वो है 3 है। इससे पहले आईडी हमने 0 इस्तेमाल करी थी। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देखोगे जो आईडी है हाइफन ए3 है ना कि ए0। 3 का मतलब होता है ब्रूट फोर्स। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, ब्रूट फोर्स करना चाहते हो। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो। हमने लिखा हैश कैट हाइफन ए3 और क्वेश्चन मार्क डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डी का मतलब होता है यहाँ पे आप डिजिट्स चाहते हो, यानी कि पॉसिबल डिजिट्स निकल के आए आपके पासवर्ड वर्ड लिस्ट में। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन डी क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखोगे जब हमने अटैक मोड था ब्रूट फोर्स सेट करा, अब यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो जो निकले थे वो ये निकले थे 1 2 3 4, यानी कि जितनी भी कॉम्बिनेशन आप चाह रहे हो निकालना वो यहाँ पे निकाल के लाए। तो उसके लिए हम हाइफन ए3 का इस्तेमाल करते हैं, राइट? अब उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लगा हैश कैट हाइफन ए3 हाइफन एम0। उसके बाद यहाँ एम0 इसलिए क्योंकि MD5 का हैश है और हमने हैश दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डी क्वेश्चन मार्क डी क्वेश्चन मार्क डी और उसके बाद जो भी इसका पासवर्ड हैशेस था वो निकल के सामने आपके आएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज हैश कैट। और मैं हर एक टूल को बहुत ज्यादा एलैबोरेट करके यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज अगर मैंने हर एक टूल के ऊपर पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया तो हो सकता है कि हमारा वीडियो का लेंथ 4 से 5 आवर्स चले जाए, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आई डोंट थिंक कि आप लोग देखोगे। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रख रहा हूँ पूरे कोर्स को। बट हाँ, अगर आप डेडिकेटली चाहते हो किसी भी टूल के ऊपर डिटेल वीडियो लाना, जैसे कि मैं जॉन द रिपर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हैशेट के ऊपर ऊपर भी आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है रूल बेस्ड। अब रूल बेस्ड का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास एक पासवर्ड की कंप्लीट एक वर्ड लिस्ट है। फॉर एग्जांपल आपके वर्ड लिस्ट में पहला जो पासवर्ड है वो एडमिन है। अब एडमिन में आप रूल्स पेंड करना चाहते हो कि आप चाहते हो एडमिन के लास्ट में 1 2 3 4 को डिजिट ऐड हो जाए, या फिर एडमिन के स्टार्टिंग में कोई स्पेशल करेक्टर है जैसे कि परसेंटाइल का साइन, स्टार का साइन, या फिर एट द रेट का साइन ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हम रूल्स डिफाइन करते हैं, उसी को हम रूल बेस्ड अटैक कहा जाता है। अब जैसे कि आप देखोगे जॉन द रिपर, जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा था, मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना के दे चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक जॉन द रिपर के अंदर कुछ रूल्स बाय डिफॉल्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जॉन द रिपर के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि बेस्ट 64। हम नॉर्मली जब ऑडिटिंग करते हैं तो हम बेस्ट 64 का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि बेस्ट 64 कॉम्बिनेशंस किसी भी एक वर्ड के कौन से हो सकते हैं, तो उसके लिए हम बेस्ट 64
रूल का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास है डेड वन, डाइव, इनसाइड, प्रो, टॉक्सिक, रॉक यू, स्पेसिफिक। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल रूल्स है, जैसे कि नन यानी कि कोई रूल आप नहीं चाहते हो, ड्रॉप, जंबो, सिंगल, सिंगल यानी कि कॉमन जो ह्यूमन सेट कर सकता है कोई पासवर्ड, देन हम सिंगल का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास टीएचएम है, देन शिफ्ट टॉगल है, अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है, रूल्स हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी रूल का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वर्ड लिस्ट को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए, और ज्यादा एडवांस एक वर्ड लिस्ट रेडी करने के लिए हम रूल्स का डिफाइन कर सकते हैं। अब किस तरह से रूल डिफाइन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि जॉन हमने लिखना है, हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट, आपकी जो भी वर्ड लिस्ट है, वर्ड लिस्ट का पाथ आपको यहाँ पे दे देना है। हाइफन हाइफन रूल्स लिख के आप कोई भी रूल को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट 64 रूल का यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन ट्राई हैक मी, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन कि हाइफन रूल्स बेस्ट 64। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो भी आउटपुट हो वो आपके स्क्रीन पे दिखे। तो यहाँ पे जो एक कमांड लिखी है, इस कमांड के हिसाब से आपका आउटपुट जो है प्रोड्यूस होगा। दैट इज वाई इसको हम रूल बेस्ड कहते हैं, कि आपके रूल के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो कंप्लीट पासवर्ड की वर्ड लिस्ट को। देन यहाँ पे कस्टम रूल्स, अपने खुद के रूल्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप इस रूम में जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं ऑनलाइन पासवर्ड अटैक्स पे, हमने ऑफलाइन तो समझ लिया कि ऑफलाइन पासवर्ड अटैक क्या होते हैं, जब में हैशेस को हम हैशेस से कंपेयर करके प्लेन टेक्स्ट में निकालते हैं। लेकिन हम ऑनलाइन पासवर्ड अटैक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रा का। अब हाइड्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह के प्रोटोकॉल पर अटैक करना हो, जैसे कि टेलनेट है, एफटीपी है, एसटीटीपी है, एसएसएच है। अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स, पोर्ट एंड सर्विसेज हमारे पास रनिंग होती हैं टारगेट सिस्टम पे। अगर आपको वहां पे ऑडिटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे हम हाइड्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक आईपी जो हमारे पास मिली हुई है, ये हमारे पास आईपी है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ये आईपी पे पोर्ट नंबर 21 ओपन है या नहीं है। पोर्ट 21। तो एज यू कैन सी हमारा एफटीपी पोर्ट यहाँ पे ओपन है। अब जैसे कि आपको पता है एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी भी सिस्टम में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। अब अगर हमें इस पे पासवर्ड को अटैक करना हो, पासवर्ड क्रैक करना हो, तो उसके लिए हम हाइड्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रा हमने यहाँ पे लिखना है, तो हाइड्रा का यूसेज यहाँ पे आ जाता है आपके पास। अब हाइफन एल यूजर यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको टारगेट का यूजर नेम पता होगा, तो अब यहाँ पे हाइफन एल का इस्तेमाल करें। लेकिन इफ यू डोंट नो द यूजर नेम और द पासवर्ड, और आपको पूरे एक वर्ड लिस्ट वहां पे अटैच करनी है, तो हम यहाँ पे हाइफन कैपिटल पी और पासवर्ड की लिस्ट वहां पे दे देंगे। इसी तरीके से हम अगर हमें टारगेट का यूजर नेम नहीं पता हो, तो हम कैपिटल एल का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप हाइड्रा का इस्तेमाल करते हो। तो आपने यहाँ पे हाइड्रा लिखना है, हाइफन एल लिखना है, और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं एडमिन, और हाइफन पी में हम दे देते हैं पासवर्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे एफटीपी देना है, कॉलन देना है, यानी कि जो भी प्रोटोकॉल पे आप अटैक करना चाहते हो, उस प्रोटोकॉल का नाम आप यहाँ पे दोगे। तो एफटीपी है, अगर एफटीपी नहीं होता, एसएसएच होता, तो आप एसएसएच देते। अगर यहाँ पे कोई और प्रोटोकॉल होता, फॉर एग्जाम्पल एसएमटीपी होता, तो हम यहाँ पे एसएमटीपी देते। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल आप यहाँ पे उसका नाम दोगे, कॉलम देंगे, स्लैश देंगे, जो भी आपका टारगेट आईपी, फॉर एग्जांपल टारगेट आईपी 10.1.1 है, तो ये आपको देगा और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रा इस यूजर नेम एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करेगा इस प्रोटोकॉल को ब्रूट फोर्स करने के लिए। यही इन रियल टाइम भी होता है जहां पे हम हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं, बट इन जनरली नाउ डेज वी आर यूजिंग बर्प सूट। अब बर्प सूट में एक ऑप्शन आपको मिलता है इंट्रूडर का। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ बर्प सूट, नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं, सेम काम आप बर्ब सूट पे कर सकते हो जीयूआई बेस पे, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखते हुए आप यहाँ पे काम वो कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आता है, मैं साइन इन पे यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड इन फॉर एग्जाम्पल नहीं पता है, राइट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रॉक्सी का। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन कर लेता हूँ, बर्ब सूट मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉक्सी कैसे सेट करते हैं, तो बर्ब सूट का ट्यूटोरियल देखिए, मैंने कंप्लीट बताया है। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, यूजर नेम मैंने फॉर एग्जांपल राहुल दे दिया, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया एडमिन। तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सेंड। लॉगिन पे जाता हूँ, अब ये रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई बर्ब सूट पे। ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। प्रॉक्सी सेटिंग में जाके चेक कर लेते, परफेक्ट। हम वापस से ट्राई करते हैं, हमने दिया राहुल और एड, एंटर। आई थिंक हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर नहीं हो पा रही है।
ओके, सो यहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट ऑफ कर रखा है, दैट इज वाई रिक्वेस्ट वो कैप्चर नहीं हो रही है। सो वापस मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है राहुल एंड देन एडमिन, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखोगे जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि मैंने इंटरसेप्ट ऑन किया तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। मुझे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेंड टू इंट्रूडर करना है। इंट्रूडर पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है। अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर पाऊँ, आई बिलीव हम इसमें नहीं कर सकते हैं वर्चुअल में। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्योंकि मुझे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता, तो अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ब्रूट फोर्स अटैक। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको सिंपल इसको डबल क्लिक करना है, ऐड करना है, देन यूज़र नेम करना है, उसको ऐड करना है। अब दोनों ही फील्ड मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है स्नाइपर अटैक, बैटरिंग रैम अटैक, पिचफॉक अटैक, क्लस्टर बॉम्ब अटैक। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्लस्टर बॉम्ब अटैक। अब इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे इंटेंशनली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, दैट इज वाई मैं आप वो वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता। बट जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिस्ट यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ लोड पे क्लिक करके, या फिर अपनी खुद की वर्ड लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट रेडी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक वर्ड लिस्ट बना लेता हूँ। अब अभी तक जैसे कि आपने देखा हमने कप का इस्तेमाल करा, क्रंच का इस्तेमाल करा, यूजर नेम प्रोफाइल का इस्तेमाल करा, ऐसे ही आप वर्ड लिस्ट को बनाते हो। अब यहाँ पे मैं कैट php.txt करके एक फाइल बनाता हूँ, उसे लिस्ट बनाता हूँ, राहुल आर के एडमिन पासवर्ड रूट। अब एक बेसिक सी मैं वर्ड लिस्ट यहाँ पे रेडी कर लेता हूँ, टेस्ट, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, php.txt ये वर्ड लिस्ट आ गई है। अब मुझे यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे जाना है अपने डायरेक्टरी में, जो कि है यूजर होम, या दिस इज होम राहुल। देन हम चलते हैं डेस्कटॉप, नो हियर वी हैव php.txt। अब यहाँ पे हमने वर्ड लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, राइट। पेलोड पोजीशन 2। अब इस तरीके से हमें पहले पोजीशन पे भी हमें सेट करना है लोड। अब यहाँ पे हमने अपने दोनों ही पेलोड पोजीशन पे वर्ड लिस्ट सेट कर दी, यानी कि हमने राहुल पे भी और एडमिन पे भी दोनों ही पोजीशन पे सेट कर दिया, वर्ड लिस्ट रेडी कर दी। अब होगा क्या, ये जो हमने वर्ड लिस्ट सेट करी है ये दोनों ही फील्ड पे जाके टेस्ट करेगा ये वाला पासवर्ड जो भी उस वर्ड लिस्ट के अंदर लिखे हुए, वो सारे वर्ड्स को वहां पे टेस्ट करेगा और बताएगा कि इसमें से पॉसिबल पासवर्ड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जितने भी हमारे पॉसिबल पासवर्ड्स होंगे वो सारे यहाँ पे टारगेट पे जा रहे हैं और जाके वो चेक कर रहे हैं कि ये वाला पासवर्ड है या नहीं है। अब जब कभी आप बर्ब सूट से अटैक करते हो तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है उसकी लेंथ। जिस भी पासवर्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पासवर्ड वही है, राइट। अब यहाँ पे हमें चेक करने की लेंथ हमारी कितनी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा लेंथ 236 एडमिन एडमिन की जा रही है और यहाँ पे बाकी सबकी लेंथ देखोगे 126 है। लेकिन एडमिन एडमिन की जो लेंथ यहाँ पे नजर आ रही है वो है हमारे पास 2236। अब अगर आप इसका यहाँ पे रिस्पॉन्स भी देखोगे तो रिस्पॉन्स हमारा 302 नॉट फाउंड यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे रेंडर ऑप्शन यहाँ पे नहीं चलेगा बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग बर्बसूट प्रो। ओके, इट्स फाइन। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। 32 हो चुका है 36 पे से। अब वापिस हम एक बार इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, यस। तो आप देख सकते हो बाकी सारे पेलोड्स हमारे यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। अब जो एक पेलोड जो हमारा सबसे यूनिक निकल के आ रहा है वो है 236 एडमिन एडमिन। अब हम चाहे तो हम यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। हम सबसे पहले बर्ब प्रॉक्सी यहाँ पे ऑफ करते हैं। हम अब यहाँ पे चेक करते हैं, ऑफ हमने इसको कर दिया है। ओके, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ओके, अब हमारा ये यूजर नेम था एडमिन एडमिन, हम ट्राई करते हैं, एंटर। अब एज यू कैन सी हियर जो हमारा पासवर्ड था एडमिन एडमिन वो हमने लॉग इन कर लिया है। दिस इज हाउ यू कैन यूज बर्ब सूट। अब जितना ये इजी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इतना इजी रियल टाइम पे नहीं होता है व्हेन यू डूइंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वीए। तो यहाँ पे इतना इजीली नहीं होता, ये तो बस आपको समझाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हमने वर्नेबल वेबसाइट का इस्तेमाल करा है, लेकिन इन रियल टाइम ऐसा नहीं होता है। तो ये एक तरीका है जहाँ पे आप ब्रूट फोर्स की हेल्प से पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। हाइड्रा एक तरीका होता है
जहाँ पे हेल्प हेल्प कर सकते हो। इसी के साथ हमारे पास क्या है, मेडूसा एक दूसरा हमारे पास टेक्नीक है, टूल है सॉरी, जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेडूसा है, एनक्राइब। इसी के साथ आप देखोगे हाइड्रा का यूज़ हमने एसएसएच का पासवर्ड क्रैक करने के लिए किया। देन आप एचटीटीपी लॉगिन पेजेस का भी पासवर्ड आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो, अगर आप हाइड्रा का इस्तेमाल कर रहे हो। अब जैसे कि अभी हमने लॉगिन पेज पे किया बर्बसूट की मदद से, सेम आप यहाँ पे हाइड्रा के थ्रू भी कर सकते हो कमांड लाइन पे, राइट? देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पासवर्ड स्प्रे अटैक। पासवर्ड स्प्रे अटैक का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब टारगेट आपका अकाउंट बार-बार लॉक कर दे। तो यहाँ पे पासवर्ड अटैक में हम तब करते हैं जब हमको कोई भी एक यूज़र नेम या पासवर्ड पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि मोस्ट कॉमन पासवर्ड इस कंपनी में हम कौन-सा इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट में मोस्ट कॉमन पासवर्ड अगर कोई यूज़र सेट कर सकता है वो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट@123। अब ये पासवर्ड हमें पता है। अब लेकिन यूज़र नेम बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिंगल पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल यूज़र नेम्स पे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये अटैकर है और यहाँ पे आपके पास 3 तरह के यूज़र्स हैं। जिसका पासवर्ड है password@123, सेकंड स्प्रिंग 2021 एंड थर्ड इज़ विंडोज़ पास, राइट? अब इस डायग्राम में आप देखोगे एक अटैकर है और 3 तरह के यूज़र है। इन तीनों के यूज़र के अलग-अलग पासवर्ड है। इसका पासवर्ड है पासवर्ड, इसका स्प्रिंग 2021 और इसका है विंडोज़ पास। और ये ऑथराइज्ड सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल पासवर्ड का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल यूजर्स पे ब्रूट फोर्स करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपका एक ऐसा कॉमन पासवर्ड आप निकालते हो जैसे कि admin@123 स्टार और एक कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उन 1000 में से कोई सिंगल यूजर ऐसा हो जिसने admin@123 स्टार पासवर्ड सेट किया हो। उसी को हम पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक बोलते हैं, यानी कि एक सिंगल पासवर्ड का इस्तेमाल करना मल्टीपल यूजर नेम पे। आपने एक सिंगल पासवर्ड निकाला, मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है और उसी को आप चेक करो, टेस्ट कर रहे हो मल्टीपल अकाउंट्स पे, दैट इज कॉल्ड पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक। अब जैसे कि हम यहाँ पे हम देखते हैं, हमने एक यूजर नेम की लिस्ट बनाई जहाँ पे था एडमिन, विक्टिम, डमी, एडीएम, सेमी। अब यहाँ पे हमने हाइड्रा का इस्तेमाल करा, हाइड्रा हाइफन एल, कैपिटल एल लगाया क्योंकि हमारे पास एक पूरी लिस्ट थी। अब हाइफन बी, हमने क्या कर रहे हैं, हम इस लिस्ट के अंदर जितने भी यूजर नेम है, सब यूजर नेम पे हम एक ही पासवर्ड टेस्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कौन से यूजर नेम पे ये वाला पासवर्ड चल जाएगा। इसी को हम पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक कहते हैं। अब लाइकवाइज हमारे पास एक टूल आता है rdpspray.py, पाइथन लिखा गया टूल है। अगर कोई भी नेटवर्क पे आपको रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल सर्विस रनिंग होती दिख रही है पोर्ट नंबर 3389 पे, तो यहाँ पे आप rdp passpray.py जो टूल है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपको पाइथन 3 लिखना है, rdb passpray.py हाइफन यानी कि विक्टिम का यूजर नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद जो भी आईपी है वो आप यहाँ पे टेस्ट करोगे। अगर आपको आईपी नहीं पता, आपको डोमेन नेम पता, अगर आप एक एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में पेन टेस्ट कर रहे हो, एक पूरे डोमेन के नेम के अंदर आप सिंगल यूजर नेम पासवर्ड के बदौलत भी मल्टीपल सिस्टम पे चेक कर सकते हो कि ये यूजर नेम पासवर्ड कौन से सिस्टम पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो उसको हम पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक बोलते हैं, जहाँ पे हम एक यूजर नेम या एक पासवर्ड की मदद से मल्टीपल अकाउंट्स पे टेस्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक। सो ये था पूरा हमारे पास सिनेरियो पासवर्ड अटैक का, जहाँ पे हमने समझा कि डिफ़ॉल्ट, वीक और लीक्ड कॉमन वर्ड लिस्ट क्या होती हैं, कहाँ से आप देख सकते हो और वर्ड लिस्ट एक्चुअल में क्या होती है। देन हमने देखा पासवर्ड प्रोफाइलिंग, किस तरीके से एक पासवर्ड प्रोफाइलिंग बनाई जाती है। हमने कप के थ्रू देखा, क्रंच के थ्रू देखा, देन हमने देखा ऑफलाइन पासवर्ड अटैक क्या होता है, हैशिंग क्या होती है, हैशकैट क्या होता है, किस तरीके से आप हैशकैट से हैशेस को कंपेयर करके पासवर्ड निकालते हैं। देन ऑनलाइन पासवर्ड अटैक जैसे कि ब्रूट फोर्स हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्बसूट या फिर हाइड्रा या फिर आरडीपी पास स्प्रे। अब यहाँ पे आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पासवर्ड क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस पूरे वीडियो कोर्स में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक फाउंडेशन कैसे क्लियर करनी है और बेसिक बेसिक चीजें क्या होती हैं। नेक्स्ट टाइम जब किसी भी आप वीआईपी प्रोजेक्ट में जाओ या किसी भी साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू में जाओ, तो आपको सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि वर्ड लिस्ट क्या होती है, किस तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं और कैसे ऑडिटिंग होती है पासवर्ड की इन रियल टाइम। तो आई होप एवरीवन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वर्ड लिस्ट स्टडी करते हैं, कैसे हम पासवर्ड्स पे अटैक करते हैं, मल्टीपल क्या क्या तरीके होते हैं पासवर्ड्स को सिक्योरिटी चेक करने के लिए। अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू नो मोर अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड टू गेट लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।